चलिए ध्यान दीजिएगा, आप सिंटेक्स चला रहे थे हम। सिंटेक्स का एक और नाम क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या हुआ है? वर्ब के किस रूप को पहचानना है, सिंगुलर या प्लूरल। हम लोग सिंटेक्स देख रहे हैं जिसका एक और नाम है सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। और इसमें हम लोग यही देखे हैं कि वर्ब के दो रूपों में से किसी एक को यूज करना है, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल, ऐसा ही कुछ था। अब इसमें जब हम आ रहे हैं तो कल जो नियम देख रहे थे, नियम नंबर 3 था, जो कि किससे संबंधित था? नाउन के किस रूप से? कलेक्टिव नाउन से। क्या बोले थे? कलेक्टिव नाउन को कितने रूपों में बांटा गया है? 3 रूपों में बांटा गया है। जो निर्जीव के आधार पे बांटा गया था उसको क्या नाम दिए थे? एक बोले थे कि सारे निर्जीव को एक साथ रख दीजिए, और नाम क्या दिए थे जी? जेनेरलाइज कलेक्टिव नाउन। निर्जीव को रखना था तो किसको रखेंगे आप हमको बताइए? तो लगेज को रखेंगे कि पुलिस को? लगेज को रखेंगे, निर्जीव है तो। इसके अलावा अगर आपको रखने के लिए कहा जाए कि हाँ कैटल को रखिए और एक तरफ फर्नीचर को रखेंगे, इसमें हम निर्जीव को रख रहे हैं, न कि सजीव को। इसके बाद जो पढ़े थे उसमें सजीव को भी रखने लगे थे। सजीव वाले का नाम क्या दिए थे? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप यही ना दिए थे जी। और ग्रुप में आपका कैटल आ जाएगा, ये समझ रहे हैं, क्योंकि सजीव है, और सजीव आपका जीव जंतु जो होता है। आदमी के लिए पुलिस भी शायद लिए थे हम। ऐसे चीजों को रखे थे। एक सजीव हुआ, एक निर्जीव हुआ, यही ना था। इसके बाद जो हम लोग को देख रहा है उसमें क्या होगा, तो अब की बार आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा भी हो गया था। तीसरा आपको जानना है, जो फैसला लेते हैं। देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ जा रहे हैं। तीसरा आपको बढ़िया से समझना है। टॉपिक यही है सिंटेक्स। रूल नंबर आपका 3 ही है। और इसमें कलेक्टिव नाउन का तीसरा में वो लोग आते हैं जो फैसला लेते हैं, मतलब फैसला लेने वालों का समूह। इसका नाम भी लिखवाए हैं। क्या नाम है? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ऐसे चीजों को रखे हैं जो फैसला लेते हैं, और नाम दिए हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव में हम कुछ एग्जांपल्स लिए थे। पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का हिंदी? संसद। संसद में एमपी लोग बैठता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वो लोग देश के प्रधानमंत्री को चुनता है, देश को चलाता है लोग। और भी एग्जाम्पल ये थे। ज्यूरी, पंच। पंच लोग आपस का झगड़ा वगैरह को सुलझाता है, गांव वगैरह में मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग कमेटी। कमेटी का स्पेलिंग बताइए तो? MM, और AA। ये सब खास वर्ड है। इसके अलावा भी यूनियन है, एसोसिएशन है, ये बहुत रिपीट होता है। इसके बाद कुछ नहीं बताए थे। तो देखिए इसमें 2 गुण होगा, इसके अंदर 2 गुण होगा। यहां तक अगर हो गया है आप लोग का, तो इसमें आइए नोट करके पहला गुण लिखिएगा जो बोल रहे हैं हम। यहां तक हो गया है, अच्छी बात है। नहीं हुआ तो यहां तक चले जाइए, और इसके बाद नोट 1 करके लिखिएगा। पहला पॉइंट, और पहला पॉइंट में होगा इन शब्दों के साथ बात मत कीजिए। इन शब्दों के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। पहला पॉइंट आपका यही बनेगा कि इन शब्दों के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। इन शब्दों के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। लिख लिए हैं? दूसरा लिखिएगा, अगर ये सारे शब्द
अगर ये सारे शब्द फैसला ले लेते हैं, अगर ये सारे शब्द फैसला ले लेते हैं, अगर ये सारे शब्द फैसला ले लेते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब, अगर ये सारे शब्द फैसला ले लेते हैं अगर ये सारे शब्द फैसला ले लेते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब तथा फैसला न लेने की स्थिति में, फैसला बालक बाहर चले जाओ, लोग बाहर जाके बैठिए लोग, नहीं तो शांति से बैठिए, उधर से ही बाहर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोलना नहीं है, आपको इतना समझ में आना चाहिए। फैसला न होने पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, फैसला न होने पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। फैसला न होने पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, लिख लिए हैं। फैसला न होने पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अब देखिए समझना है, लिखने का काम समाप्त हो गया है। आपको अभी हम बता रहे थे कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में भी ऐसे शब्द जो फैसला लेते हैं, सजीव वाले को अलग रख दिए थे, निर्जीव वाले को अलग रख दिए थे, अब की बार फैसला लेने वाले का बात हो रहा है। मान लीजिए यही एक वर्ड लिए थे पार्लियामेंट, हिंदी याद है इसका, संसद। यहाँ पे सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपी लोग बैठता है और फैसला होता है। सुने होंगे कि अक्सर फैसला होता है कि ओबीसी जो है आरक्षण वाला, इसका सीट का संख्या बढ़ा दिया जाए, 27% से बढ़ा दिया जाए, या एसटी के बढ़ा दिया जाए, या ओबीसी या जनरल वाले जो है इसको कम बेसिक कर दिया जाए। डेली बहस होता है लेकिन फैसला हो नहीं पाता है, कुछ ना कुछ वाट लग जाता है, दिस लग जाता है, दैट लग जाता है, रुक जाता है। जब फैसला रुक गया, कोई निर्णय नहीं हुआ, उस समय आप क्या लीजिएगा, सिंगुलर की प्लूरल, उस समय आप प्लूरल लीजिएगा। लेकिन यही पार्लियामेंट में बैठ के एक दिन बहस हुआ होगा कि आधार कार्ड भारत में लगा देना चाहिए कि नहीं, और सब कोई मिलकर फैसला कर लिया होगा क्या लगा देना चाहिए, आप लोग का सब कोई आधार कार्ड बन गया है, तो उस पर फैसला क्या हो गया है, हो गया है। जब फैसला हो गया है तो हम क्या लेंगे, सिंगुलर। यही फैसला रुक गया तो उस समय प्लूरल। मतलब क्या है, अच्छा पॉइंट, कि अगर आपको हम बोल दे फर्नीचर क्या लेगा, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। क्या बोलिएगा, सिंगुलर लेगा, कहे कि सजीव वाला है कि निर्जीव वाला, निर्जीव वाला। पुलिस बोलेंगे तो एक लाइन में बोल दीजिएगा, पुलिस हमेशा कैसा लेता है, प्लूरल लेता है, कहे कि ये सजीव वाला है। इसमें से कौनों को बोलिएगा कि सिंगुलर लेगा कि प्लूरल, तो आप नहीं बता पाइएगा। आपको कहना हो कि अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, पार्लियामेंट क्या लेता है तो दोनों लेता है, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। पूरा वाक्य हमको दीजिए, वाक्य पढ़ के समझेंगे, वाक्य में फैसला हुआ कि रुका। अगर फैसला हुआ होगा तब सिंगुलर, अगर रुका होगा तो। एक लाइन में कोई कह दे कि क्या लेता है ज्यूरी, तो आप नहीं बता पाइएगा, ज्यूरी क्या लेता है पता ही नहीं है। पूरा वाक्य पढ़ने के बाद पता चलेगा, फैसला हुआ है तो सिंगुलर, नहीं हुआ है तो प्लूरल। इस मामले में ये भारी हो जाता है। अब वो सब आसान हो जाता है कि बस उसमें एक ही वो चीज़ें है, सिंगुलर या प्लूरल। सजीव वाला है तो सिंगुलर, और सॉरी प्लूरल, और निर्जीव वाला है तो सिंगुलर। लेकिन इसमें अगर आपको एक वाक्य दे दे हम कि द ज्यूरी नॉट डिसाइडेड ओवर द इशू, और ऑप्शन दे दे आपको हैज या हैव। समझ में आ रहा है, हैव होगा, क्योंकि लिखा हुआ है ज्यूरी क्या किया है, नॉट डिसाइडेड, निर्णय नहीं लिया है, ओवर द इशू, कोई इशू है, कोई मुद्दा है, उस पर निर्णय नहीं लिया है, नहीं लिया है तो हम प्लूरल में चले गए। लेकिन यही वाक्य है, और इस वाक्य में से हम नॉट को केवल हटा देते हैं, डिसाइडेड,
ओवर द इशू। तो इस बार क्या होगा जी, इस बार सिंगुलर मतलब कि हैज हो जाएगा। तो कोई ई नहीं कह सकता है कि ज्यूरी हैज लेता है कि हैज, ज्यूरी दोनों लेता है। वाक्य पढ़ेंगे, वाक्य से अगर लगेगा कि काम हो गया है तब सिंगुलर, और लगेगा कि काम नहीं हो पाया है तो प्लूरल। क्लियर है यहाँ पे? इसके अलावा कैसे दे देगा, गलती कराने के लिए कहीं पे मान लीजिए लिखा है इंडिया, इंडिया क्या लेगा, हैज की हैव, हैज लेगा, अकेले है, एक एक देश है ना। इंडिया हैज या हैव 8 यूनियंस टेरिटरीज। टेरिटरी समझते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। इंडिया हैज 8 कह रहा है कि 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें आप सुने होंगे दिल्ली होता है, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दमन दीव, ये सब आता है, लद्दाख भी अब हो गया है। तो इसमें आपको क्या, हैज और हैव में अगर हम हैज कर दिए तब भी सही है कि गलत है? अभी भी एक जगह गलती लिखे है, आपको खोजना है कहाँ गलती लिखे है। यूनियन में एस लगा दिए हैं, और थोड़ा देर पहले बताए थे कि इस शब्द में एस सी एस का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि ये जो यूनियंस लिखे हैं ये गलत है, अभी आपका वाक्य गलती रह जाएगा। जैसे ही आप यूनियन कर दीजिएगा आपका वाक्य सही हो जाएगा। तो 3 बातें हम बताएं, आप देख सकते हैं ध्यान से, दो ही बातें। इन शब्दों में आपको एस ई एस नहीं लगाना होता है, देखिए एस ई एस का प्रयोग नहीं होता है, पहला बात ये बताएं। दूसरा बात यही कि अगर फैसला हो गया है तो सिंगुलर, और फैसला न होने पर प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों ले सकता है। इसके वर्ड्स आपको ध्यान पे रखना है, खास करके 3 वर्ड, पार्लियामेंट, ज्यूरी, कमिटी। कमिटी बहुत शानदार वर्ड है, आपके लाइफ में एक बार जरूर ये भी टच कर सकता है। कमिटी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में दिख सकता है, स्पेलिंग के लिए पूछ सकता है, MM, TTE। और इतना लिख लिया है तो बच गए उदाहरण आपके सामने है, नोट कीजिए। ये 3 उदाहरण आपके पास है, एक और देंगे, आप खुद से भरिएगा उसमें क्या आपको लग रहा है सही। एग्जाम्पल में देखिए 3 आपके सामने है, चौथा आपको भरना है। देखिए चौथा एक और दिए हैं, ये आपके लिए दिए हैं। जिनका हो गया है बताइए लास्ट में क्या किए हैं।
या उसका हिंदी केवल बता दिए क्या निकल रहा है। इसी मामले में ये डिफिकल्ट हो जाता है और इसी मामले के कारण इसको अक्सर पूछा जाता है। आगे के परीक्षा में भी आपको मिलेगा, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे एलडीसी हो। क्या है कि इसमें समझना पड़ रहा है, आपको हिंदी समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे कहा जा रहा है कमिटी, समिति, डिवाइड, डिवाइड मतलब बंट गया है, ऑन देयर ओपिनियन, ओपिनियन मतलब ओपिनियन जानते हैं, ओनियन मत समझ लीजिएगा, ओनियन प्याज हो गया, ओपिनियन का हो गया विचार। अपने अपने ओपिनियन में, विचारों में वो लोग का हो गया है, बंट गया है। अब मान लीजिए कमेटी के सब आदमी का अलग अलग विचार है, तो फैसला होगा नहीं होगा, ये आपको समझना है। दो आदमी कहेगा ना ये काम करेगा बाद, दो आदमी क्या कहेगा नहीं करेगा बाद, तो फैसला नहीं हो पाएगा। अगर उनका ओपिनियन बंट गया तो काम नहीं होगा, और जब काम नहीं होगा तो पुलडल में चले जाएंगे। अब इतना आपको समझना पड़ेगा, या असम डायरेक्ट जान जाइए कि डिवाइड कहीं दिख जाए, डिवाइड मतलब क्या होता है, बांटना। और जब बांट गया तो काम नहीं होगा, जब सब कोई साथे रहेगा तबे फैसला होगा। तो चुपचाप डिवाइडेड दिख गया तो आप पुलडल पे जा सकते हैं हैव। क्या है कि बांट गए तो कैसे एक फैसला होगा, सब कोई साथे रहेगा तबे ना फैसला होगा। तो सिंपल आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे हैव बना। क्लियर है? तो देखिए यही था आपका रूल नंबर 3। थोड़ा सा रफ में हम लोग समझ सकते हैं। कलेक्टिव नाउन देखे थे, कलेक्टिव नाउन को 3 तरीका से बांटे। एक बार निर्जीव को ले लिए। अब निर्जीव बोलते हैं, आपके पास 2-3 गो उदाहरण आ जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। निर्जीव में क्या उदाहरण था ये, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, यही सब था। इक्विपमेंट था, सीनरी था, बहुत सारा था। कम से कम 2 को दिमाग पे आ जाए तो अच्छी बात है। और हम तो कहेंगे ऐसे ही याद कीजिएगा, ऐसे ना कि निर्जीव को जनरलाइज कहते हैं, जनरलाइज में सिंगुलर लगता है, ये सब मत याद कीजिए। याद कीजिए सिंगुलर किस में लगेगा, तो 2 उदाहरण में रख लीजिए। फर्नीचर में लगेगा, लगेज में लगेगा, कि सारा काम एक के साथ हो जाएगा। फर्नीचर, लगेज, ये सब में सिंगुलर लगता है। उसके बाद सजीव वाला किए थे, सजीव को नाम ग्रुप दिए थे, अब बताए थे कि सजीव वाला में प्लूरल लगता है। लेकिन आप याद कीजिए कि प्लूरल किस में लगता है, पुलिस में लगता है, कैटल में लगता है, पब्लिक में लगता है, पीपुल में लगता है। 2-3 को ध्यान पे रहेगा, अपने आप धरा जाएगा। उसी तरह से अभी तीसरा बताएं कि जो फैसला ले सकते हैं, फैसला उनमें दोनों लगता है, सिंगुलर भी या प्लूरल भी। और दोनों का बात आ जाए तो कमिटी, पार्लियामेंट, इन सब शब्दों के साथ दोनों का यूज करते हैं। ये बात को आप उदाहरण से याद रखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यही आपका सिंटेक्स का रूल 3 था। आगे बढ़ेंगे हम लोग सिंटेक्स में, तो आपको अच्छा से पता है अगला जो रूल होगा 4। अब देखिए यहाँ पे भी आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। नॉर्मली अगर राम है तो राम के साथ तो आप इज लगाते हैं, राम इज गोइंग। अभी आपको लिखना नहीं है, समझना है, रूल 4 है। अगर राम के साथ एक और आदमी को दे दे, राम एंड मोहन, तब भी इज लगाते हैं। उस समय हम आर लगाते हैं, आर गोइंग। बोलना तो दोनों को ही है, लेकिन हम एंड से ना बोल के एज वेल एज से बोल दे, एज वेल एज से। राम एज वेल एज मोहन, इसका भी मतलब आपका वही निकलेगा ना, राम, और राम के साथ साथ कौन, मोहन भी। और अब की बार बोल दे गोइंग, तब आप सोचिए इज होगा कि यार, मतलब ये आप जानते थे तो इसको नियम नहीं बोले हम, कि सबको जानता है राम इज लेता है। ये भी जानते हैं कि 2 गो हो जाता है तो आर लेता है, राम एंड मोहन। अब की बार बोल दिए कि दोनों को हम एज वेल एज से जोड़ दिए, तो ऐसा स्थिति में हमेशा पहला वाला के अनुसार चला जाता है। पहले जो मिल जाए उसके अनुसार चलना है। अब ये बात बता देंगे तो आपके लिए तो आसान हो जाएगा ना जी, इज हो जाएगा। लेकिन ये बात जानना है कि किसके साथ रहने पर पहला वाले के अनुसार चलते हैं। जैसे कि इससे पहले को नियम पढ़ाए थे कि बाद वाले के अनुसार चुनते हैं, याद आ रहा है कुछ, क्या लिखे थे याद है, नाइदर के साथ नाइदर नॉर, और क्या था आइदर और एक था, पहले ही बट ऑल्सो लिख दे। पहले क्या लिखे, नॉट ओनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्या बोले थे, पहले वाला के अनुसार कि बाद वाले के अनुसार। इसमें बोले थे कि बाद वाले के अनुसार चुनिए, अगर पहले वाले के अनुसार चुनिएगा तो आपका गलती हो जाएगा।
अभी जो देने वाले हैं उसमें कहेंगे कि ना पहले वाले के अनुसार चुनिए, बाद वाले के अनुसार चुनिएगा तो गलती हो जाएगा। तो अगला नियम इसी से रिलेट करेगा। नियम नंबर 4 अब आप लिख सकते हैं। रूल 4 सिंटेक्स का ही है और लिखिएगा, यदि दो सब्जेक्ट लिखिए, यदि दो सब्जेक्ट आपस में और एक लंबा सा लिखना है बहुत सारा चीज, तो या तो आप कॉमा दे देकर लिखिएगा या तो ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। यदि दो सब्जेक्ट आपस में एज वेल एज इन एडिशन टू, along with, टुगेदर विथ, बोर्ड पे है देख के आप लिखिए, वो मेरे तरह ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं और कॉमा दे देकर भी लिख सकते हैं। एज वेल एज, इन एडिशन टू, along with, टुगेदर विद, एंड नॉट, बट, एक्सेप्ट से जुड़ा हो। इतना दूर लिखिए पहले। जब दो सब्जेक्ट आपस में, जितना चीज बोर्ड पे दिख रहा है सबको लिख लीजिए। एज वेल एज, इन एडिशन टू, along with, टुगेदर विथ, एंड नॉट, बट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट को ऊपर लिख दिया। एक्सेप्ट से जुड़ा हो, एक्सेप्ट से जुड़ा हो, इतना लिखने के बाद से जुड़ा हो तो हमेशा से जुड़ा हो तो हमेशा शुरू वाले सब्जेक्ट के अनुसार, तो हमेशा शुरू वाले सब्जेक्ट के अनुसार, से जुड़ा हो तो हमेशा, इतना लिखने के बाद लिखिए से जुड़ा हो तो हमेशा, से जुड़ा हो तो हमेशा शुरू वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को चुना जाता है। से जुड़ा हो तो हमेशा शुरू वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को चुना जाता है। अभी भी किसी का आगे पीछे हो गया कि सब कोई का हो गया? एकदम धीरे धीरे आप लोग को बोलना पड़ता है। देखिए तो समझ लेते हैं। नियम यही था बोर्ड पे जो आपको दिख रहा है कि एक तरफ भी सब्जेक्ट है और दूसरे तरफ भी सब्जेक्ट है और इनको आपस में कनेक्ट किया गया है किस चीज़ से, तो इनमें से किसी एक को उठा लेते हैं उससे। तो अब जो मेरा वर्ब आएगा वो वर्ब अगर इसके अनुसार चुनिएगा तो आपका गलती हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए बाद में है और ये शुरू में आया है। अगर इसके अनुसार चुनिएगा तो आपका सही हो जाएगा। आपको पहला वाला के अनुसार चुनना है। जैसे अगर कोई लिख देता है आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स, आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन है? आई है और उधर से माई फ्रेंड्स है, और बीच में जोड़ने का काम क्या किया है? और जोड़ने वाला वाक्य क्या कहलाता है? नाउन के प्रोनाउन कंजक्शन कहलाता है। मेरे पे नहीं रहना है, जोड़ने वाला हमेशा कंजक्शन कहलाता है। तो ये कंजक्शन है, जोड़ रहा है आई को और माई फ्रेंड्स को, और इस स्थिति में हमको माई फ्रेंड्स आर नहीं करना है बल्कि आई के अनुसार करना है। क्या? आई एम। अगर यही आपको ऑप्शन में दे दिया जाए इज एम आर, तो एक ही विकल्प इसका सही होगा आई एम, क्योंकि शुरू में मेरा आया था आई।
ऐसे चीज जब भी मिल जाए तो शुरू वाले के अनुसार, आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स एम। अब देखिए लग रहा है कि एम नहीं होना चाहिए था, माई फ्रेंड्स आर होना चाहिए था, लेकिन एम होगा गिल्टी। इसी बात को अगर पलट के हम बोल देते हैं, पहले ही बोलते हैं माई फ्रेंड्स, तब बोल रहे हैं एज वेल एज आई, तो अब की बार क्या करेंगे, माई फ्रेंड्स के अनुसार हो जाएगा आर। हमेशा हमको पहले वाला से मतलब रखना है, पहले दिख रहा है माई फ्रेंड्स और इसके अनुसार हो जाएगा आर। इज एम आर में चुनने के लिए दे दे तो इस बार आर होगा, ना कि ये दोनों। तो कोई कहे कि आई के साथ भी आर लगता है, तो हाँ ऐसा सिचुएशन में लग सकता है। सबको जानता है आई साथ एम लगता है, देखिए आई के साथ अब की आर लग गया, क्योंकि उसके पहले गेम भी किया गया, वो गेम पे किसी को ध्यान नहीं रह पा रहा है। इसके पहले वो कंजक्शन डाल दिया गया है, और कंजक्शन के पहले डाल दिया गया है किसको, प्लूरल सब्जेक्ट को, तो इसके अनुसार हमको आर पे जाना पड़ा। तो आई के रहते हुए भी आप आर लगा सकते हैं इस सिचुएशन में, जहां मन तहां नहीं। क्लियर है ये बात? उदाहरण लिखिए। एग्जाम्पल 1 था और ये एग्जाम्पल 2 हुआ। गिल्टी लिखे है, गिल्टी दोषी, GUILTY। आप लोग में से किसी को कहीं नहीं समझ में आए तो पूछिएगा। हटा दें हम? देखिए हम ही पूछते हैं आप लोग से, आप तो पूछिएगा नहीं, आप लोग तो तेज हैं। समझने के लिए दिया गया है। राम यहाँ पे क्या लेंगे सबसे पहले, इज माई बेस्ट फ्रेंड। राम एंड मोहन, अब क्या लेंगे, आर माई बेस्ट फ्रेंड। राम एंड नॉट मोहन, नॉट मोहन में इज हो जाएगा, ये बड़ा बात है। नहीं यहाँ पे नहीं लगेगा, बाद वाले में ना समझा रहे हैं उसी को। देखिए राम एंड नॉट, ये बड़ा बात रखता है। राम और मोहन, यहाँ पे दोनों हो गया था सब्जेक्ट। यहाँ पे कह रहा है कि राम एंड नॉट मोहन, राम तो है लेकिन दूसरा का क्या है, नहीं है, तो सब्जेक्ट घूम फिर के सिर्फ किस पे आ गया,
रा में पर आ गया। इसीलिए जब भी एंड रहेगा तो प्लूरल, लेकिन एंड नॉट आ जाएगा तो शुरू वाले के अनुसार। ये नहीं कह रहे हैं कि सिंगुलर, शुरू वाले के अनुसार। अगर यहां पे लिख दिया जाता है बॉयज एंड नॉट फादर, तब क्या हो जाएगा? प्लूरल होगा। कहे कि हमको एंड नॉट में पहले वाले से मतलब रखना है, और पहला ही मेरा क्या था? प्लूरल था। लेकिन अगर इसको लिखते हैं इस तरह से, फादर एंड नॉट बॉयज, तो इस समय क्या हो जाता? फादर के अनुसार हो जाता, मतलब सिंगुलर हो जाता। एंड नॉट कहने का मतलब हमको घूम फिर के पहिलके पे आ जाना है, पहले वाले के अनुसार। और यही कारण था कि मेरा फिर से आ गया इज, इस बार इज। यहाँ पे आ रहे हैं राम एज वेल एज मोहन, तो अभी तुरंत पढ़ा है कि एज वेल एज दिख जाए तो किसके अनुसार चुनेंगे जी? पहले वाले के अनुसार। पहले दिख रहा है राम, और राम के अनुसार क्या हो जाएगा? इज। क्लियर है ये बात? तो उदाहरण को और आगे बढ़ाइए, इन दोनों को सिर्फ लिखिए, हम बता रहे हैं किनको। कितना एग्जाम्पल लिखे अभी तक? 2 गो लिखे हैं। तो ये आपका तीसरा है, ये चौथा है, और 5वां यहाँ पे आपका जाएगा इसको भी लिखिए और क्लियर कीजिए। तीसरा, चौथा और एक 5वां आपके लिए छोड़ा गया है। ये समझने के लिए पर्याप्त उदाहरण है। इससे ज़्यादा उदाहरण की आवश्यकता नहीं है। इतना पे भी नहीं समझेगा तो बड़ा मुश्किल है समझाना आपको। दो ठो ऑप्शन दिए हैं, सोच समझ के उसको सही भरिएगा भी, इना के सर बताएंगे तो भर लिया जाएगा।
कुछ लोग का हो भी गया होगा। मिलाते हैं हम लोग थोड़ा। अब देखिए तीसरा चौथा हो गया था, पांचवा लिखे हैं कि गार्डनर। गार्डनर समझते हैं, माली, जो गार्डन का मालिक होता है। एलोंग विथ फ्रूट्स, बीच में जोड़ने वाला कौन है? एलोंग विथ है आपका, एक तरफ गार्डनर एक तरफ फ्रूट्स, तो एलोंग विथ में हम किसके अनुसार चलेंगे, पहले के बाद? बाद। देखिए जो पहले वाला गार्डनर, गार्डनर माने माली एक गो है, पुलडल करना होता तो एस लगाए होते हैं, और जब एक गो है तो चाहिए सिंगुलर। अब बता सकते हैं क्या होगा जी? हैज हो जाएगा। इसमें भी सेम चीज है, लेकिन पहले लिख दिया गया है अब की बार गार्डनर नहीं, फ्रूट्स। और फ्रूट्स आपको क्या दिख रहा है, सिंगुलर की पुलडल? तो इस बार हमको कहाँ जाना पड़ेगा? हैव में। हिंदी क्या हो जाएगा? माली, और माली के साथ साथ क्या? फल भी, या फल, फल के साथ साथ कौन? माली भी। सब एक के लिए क्या हो गया है लोग? लॉस्ट, गायब हो गया है लोग, भुला गया है लोग, माने पूरे सब चीजें गायब है। अगला देखिए मोहन एज वेल एज, एज वेल एज से जोड़ दिया किसको? फ्रेंड्स। एक तरफ मोहन है एक तरफ फ्रेंड्स है, हिज फ्रेंड्स है, और चाहिए आपको वांट या वांट्स। मोहन के अनुसार चलेंगे ना, पहले वाला सिंगुलर, और दोनों में सिंगुलर कौन है? बिना एस के एस वाला सिंगुलर होता है। क्यों? क्योंकि पहल का नियम में यही बताए थे कि नाउन में एस एस लगा के सिंगुलर बनाते हैं, सॉरी नाउन नहीं, वर्ब में। फिर से यहाँ पे आ गए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स है मतलब कि हमको पुलडल चाहिए, और पुलडल क्या होता है? ये कंफ्यूजन हम पहले के दिन क्लियर किए थे कि अगर नाउन है तो पहले ही से सिंगुलर है, एस एस लगा के पुलडल, लेकिन वर्ब है तो पहले से पुलडल है, एस एस लगा के सिंगुलर। क्लियर है ये बात? तो ये आपका था रूल नंबर 4। अभी आपके पास थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपका छुट्टी ही हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेंगे। 2-4 बातें हैं। रूल 1 में आप लोग को बस इतना ही बताए थे कि एस एस लगाइए, या तो सिंगुलर बन जाएगा या तो पुलडल। हमको ये बताइए कि एस एस लगा के पुलडल क्या बनता है? नाउन की वर्ब, पुलडल बनाना है, एस एस लगा के नाउन हो जाएगा। एस एस लगा के सिंगुलर किसको बनाते हैं? वर्ब को बनाते हैं। पहल का रूल इतना ही था। दूसर का रूल में बताए थे कि हमेशा बाद वाले के अनुसार चुनते हैं। बाद वाले के चुनने के लिए 3 गो वर्ड था, याद है? आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉट ओनली बट ऑल्सो। हमेशा किस में जाएंगे? बाद वाले में। ये भी आपका खत्म हो गया दूसर का। तीसर का कल से चल रहा था, कलेक्टिव नाउन का 3 गो साथी है या 3 गो रूप है। सिंगुलर किस में लगाते हैं? सजीव की निर्जीव? निर्जीव में। पुलडल किस में लगाते हैं? सजीव में। या दोनों किस में लगेगा? फैसला लेने वाला। फैसला लेने वाला में दिक्कत है तो डायरेक्ट बोलिए कमिटी में, बात खत्म। पार्लियामेंट में, दोनों लग सकता है। अभी बताया है कि सिर्फ पहला वाला के अनुसार चुनते हैं। एगो हम बता दे रहे हैं एज वेल एज, उसके अलावा कुछ शब्द बताइए। along with, together with, and not, but, except, in addition to। तो इस सबको थोड़ा सा घर पे देख के आना है। इसी तरह से शॉर्ट कीजिएगा, सारा रूल खत्म हो जाएगा। जा सकते हैं घर, आ जाओ आप लोग, रिवाइज करके कल आइए।